इस पापी मन को माया अपने रंग में रंगती रहती है। इसलिए भक्त कातर होकर के कहता है, हे प्रभु अपना रंग मुझे चढ़ा दीजिए, ज्ञान का रंग, भक्ति का रंग। ऐसा ना हो ये पापी मन अपने रंग में रंग ले। कोई भी साधक अपने को देखे किस रंग में हम रंग रहे हैं। मन के अनेक रंग है, क्षण क्षण वो बदलता है। बहुत संवेदनशील मन है। बड़ी सावधानी से मन को देखना चाहिए और जिंदगी जीना चाहिए। मन कहां भटका देगा ये पता नहीं। सतत जागरूक रहो। सबरी पर, मीरा पर, तुलसी पर, कबीर पर, ये चार का नाम कभी ने लिया। जिस रंग में सबरी रंगे थी, मीरा रंगे थी, तुलसी रंगे थे, कबीर रंगे थे। चार रंग लाक्षणिक है। चार व्यक्ति का नाम लाक्षणिक है। बहुत लोग हैं, बहुत महापुरुष हैं। इनके दार्शनिक विचारों में, उपासना पद्धतियों में अंतर रहा है, लेकिन लगन में अंतर नहीं रहा है। विरह भावना। और ये सब के सब तत्पर थे अपनी अपनी साधना में। रसिक भावना की कल्पना करके भारतवर्ष में भक्ति का काफी पतन हुआ है। मैं पत्नी हूं, भगवान मेरा पति है, इससे काफी पतन हुआ है। धूर्त लोग को तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया। अपना श्याम बन गए, स्त्रियों को श्यामा बना लिए और जो मनावे करते हैं, रास के नाम पर कुकर्म करते हैं। हरी झंडी दिखा दी गई कि भक्ति है। ये न वैदिक है, न औपनिषदिक है, न शास्त्रीय है। वेदों में कहीं नहीं है। प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके उनकी उपासना और प्रार्थना है। उपनिषद में अपरोक्ष ब्रह्म, आत्मा के विषय में चर्चा, परोक्ष के लिए भी है। शास्त्रों में आध्यात्मिक चिंतन है। भक्ति का अंश नाम मात्र है। लेकिन कहीं भी अपने को स्त्री मानने की बात नहीं। पूरे महाभारत में और वाल्मीकि रामायण में, ये दोनों रामायण महाभारत पुराने हैं, दोनों में कहीं भी अपने को स्त्री मान करके, भगवान को पुरुष मान करके भक्ति की कल्पना नहीं है। आगे चल करके ये मार्ग निकला, बड़ा पतन हुआ। अब आज भी खूब दुरुपयोग हो रहा है। ये सच है कि इस मार्ग में भी चैतन्य महाप्रभु जैसे वैरागवान थे। आज भी कुछ ऐसे विरही हैं जो वैराग्यवान हैं, लेकिन उस कल्पना में पड़े हैं। तो सब दूषित तो नहीं है, लेकिन दूषण का यह पंथ है। फकीरों में कुछ सूझा कि मैं परमात्मा का पति हूं, परमात्मा पत्नी है, मैं पति हूं। क्योंकि पुरुष का मोह स्त्री के लिए ज्यादा होता है। तो अगर परमात्मा को पत्नी माना जाए तो ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। ये उनके यहां कुपंथ है। इसको हटा देने के बाद
परोक्ष ईश्वर मान करके उसकी उपासना में हो या परोक्ष आत्मा के विषय में हो, विरह जिसके मन में है, सच्ची विरह, उनका चित्त अनासक्त होता है। आत्मा के प्रति अनुराग, परमात्मा के प्रति अनुराग, अब उसी में लगे रहते हैं। साधना में अनुराग सबसे बड़ी चीज है। नहीं चाहत जग याद करन हम इंद्री मन लाए करत खबरो। विशाल देव कहते हैं मैं जगत की याद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इंद्रियां और मन खबर ला करके देते रहते हैं, इसलिए याद हो जाता है। ये विरह भावना का लक्षण है। प्रेम का अर्थ है कि प्रिय के अलावा कुछ अच्छा न लगे। प्रियतम के अलावा कुछ अच्छा न लगे, ये प्रेम का लक्षण है। और जब प्रियतम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कौन बंधन होगा? प्रियतम आत्मा है। उपनिषद में यही कहा गया। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो पुत्र से प्रेम करता है वो आत्मा से दूर होता है, जो धन से और चीजों से प्रेम करता आत्मा से दूर होता है, जो देवता को अन्य मानता है, अपने को अन्य मानता है, अवन्य की उपासना करता, वो देवताओं का पशु है। आत्मा ही प्रियतम है, अंतरतर है, उसी में अनुराग होना चाहिए। और ये गोस्वामी जी ने भी कहा, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। निज रूप से अनुराग। प्रियतम वह है अत्यंत प्यारा जो कभी छूटता नहीं, और छूट जाए वो क्या प्रियतम है, उससे क्या मतलब है? प्रियतम उसी को मानना चाहिए जो कभी न छूटे। आत्मा ही प्रियतम है, अपना आपा ही प्रियतम है, और उसके प्रति अनुराग होना चाहिए। अनुराग की कमी से विषय वासना का स्मरण होता है। अखंड अनुराग की कमी आत्मज्ञान के विषय में, आत्मरति के विषय में विषय वासना का चिंतन करवाती है। अखंड अनुराग होगा तो विषय चिंतन नहीं होगा। प्रेम का अर्थ ही है दूजा न समाए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भुई धरे, सो बैठे घर माए। ये खाला का घर नहीं है, प्रेम का घर है। शीश को उतार करके रखना है, पूरा समर्पित हो जाना है। चारों तरफ सब कुछ हम देखते हैं कि सब बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, और एक दिन भरभरा करके सब छूट जाएगा। अपने इष्ट मित्रों को मैंने देखा है, एक चक्कर आया, गिरे और मर गए, बिस्तर पर लेटे हैं, मर गए। अपने लिए क्या सोच रहे हो? तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित्य। सभी प्यारे मित्र बारी बारी चले गए, चले जा रहे हैं, तुम्हारी बारी भी नजदीक आ रही है। अपने दर का पता लगाओ, आपकी जगह क्या है। अनुराग हमारा होना चाहिए सही जगह पर। श्री निर्मल साहब का एक गजल मैं कहता हूं और उस पर विचार। बना ले मोम इस दिल को, सरल कोमल विमल हो जा।
सफल हो जिंदगी तेरी हकीकत का पता लग जा। कौन है जगत मैं क्या हूं, निराला हूं कि शामिल हूं, अनादि हूं कि सादी हूं, समझ के खुद अचल हो जा। अकारण हूं सकारण हूं, अकर्ता हूं कि करता हूं, खुदा मन हूं कि बंदा हूं, यथार्थ बोध करता जा। अगरचे आज का ऐसा जमाना बीत जावेगा, न आवेगा न आवेगा, असल दर को दिखाता जा। करो तस्दीक निज अपना, ठिकाना कौन सा तेरा, तू किसका कौन तेरा है, निर्मल निज तत्व गाता जा। बना ले मोम इस दिल को, सरल कोमल विमल हो जा। सरल कोमल विमल, इन 3 शब्दों को लेकर के गुरु लगन साहब ने अपने 3 शिष्यों का नाम रखा था, जिसमें विमल साहब आज भी मौजूद हैं। सरल साहब तो गुरशरण साहब हैं, जो सूरत में रहे और शरीर छोड़ दिए। कोमल साहब बहुत पहले शरीर छोड़ दिए, वो बहुत पुराने थे। सरल कोमल विमल बन जा, बना ले मोम इस दिल को, अपने दिल को मोम बना लो। मोम आप जानते हैं, जरा सा आंच दिखाओ कोमल हो जाता है, आंच न पाने पर वो कठोर हो जाता है। आपका चित्त सदैव कोमल होना चाहिए, कभी कठोर न हो, किसी के लिए कठोर न हो। चित्त को कोमल बना लो। बना ले मोम इस दिल को, सरल कोमल विमल हो जा। सरल होना, कोमल होना, विमल होना। सरल छल कपट ना हो, कोमल विनम्र हो, विमल निर्मल हो। ये 3 लक्षण, तीनों ये मोक्ष साधन के लक्षण हैं, जीवन की ऊंचाई के लक्षण हैं, सच्चाई के लक्षण हैं, सुखी जीवन के लक्षण हैं। जो सरल होता है, अवक्र, वक्रता रहित, घुमावदार भावना से रहित, कोमल विनम्र, विमल निर्मल, वो जीवन मुक्त ही है। सफल हो जिंदगी तेरी हकीकत का पता लग जा। तुम्हारी जिंदगी सफल हो, जब हकीकत का पता लगेगा तब तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। हकीकत, सत्यता, सच्चाई। आपकी सच्चाई क्या है? ये मिट्टी का धूह नहीं, ये देह मिट्टी का धूह है। धूह, धरहरा, भिट, लाट, ढेर, ये मिट्टी का ढेर मेरी हकीकत नहीं है, मेरी सत्यता नहीं है, ये भ्रम है, निर्मित पदार्थ है, क्षणभंगुर, दूर का भी संबंध नहीं। आजकल में कहीं गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा या जल जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मेरी सच्चाई है मेरा आत्मस्तित्व, मेरा अपना आपा, जो अत्यंत सूक्ष्म है। जीवन तभी सफल होगा जब अपनी सत्यता का पता लग जाए, अपनी सत्यता में स्थित हो। आत्म विश्राम में क्लेशों का अंत है और कहीं क्लेशों का अंत नहीं। जितना अंतर्मुख होते जाओगे क्लेश रहित होते जाओगे, जितना बहिर्मुख होगे उतना क्लेश भोगते जाओगे। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, निशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। यथा यथा, जैसे जैसे, प्रत्यक अवस्थितम मनः, भीतर मन अवस्थित होता है। जैसे जैसे मन अंतर्मुख होता जाता है, जितना जितना मन
अंतर संतुष्ट होता जाता है, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं खत्म होती जाती हैं। निःशेष मोक्षे सति वासना नाम, सारी वासनाएं जब कट गई, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध शून्य आत्मा की अनुभूति होती है। साधक अपने अंदर स्वयं देखता है कोई क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई संताप नहीं, कुछ छूटना नहीं रहा। छूटने का भय सबको लगा है, छूटने का भय पूरा समाप्त, क्योंकि सब कुछ का विसर्जन कर दिया, सब छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद छूटने का भय क्या रहेगा? नंगा नाचे फाटे का, नंगा आदमी नाचेगा तो क्या फटेगा? जब सब छोड़ दिया तो छूटने का भय अब रहा कहां? आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, जीवन की सफलता। अपनी सच्चाई का पता लगाओ, तुम्हारी सच्चाई कहां है? स्वयं स्वरूप में मन को समेटो, स्वयं में लीन हो जाओ। अगाध अमृत, अगाध अमृत स्वरूप स्थित है। कौन है जगत? मैं क्या हूं? निराला हूं कि शामिल हूं? ये जगत क्या है और मैं कौन हूं? निराला हूं इस जगत से कि उसमें शामिल हूं? अकारण हूं सकारण हूं? मेरा कोई कारण है कि मैं बिना कारण का हूं स्वयं? अकारण का मतलब जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई मूल न हो, जो स्वयं अमूल हो, नित्य हो, अनादि हो। सकारण का मतलब जिसका कोई कारण हो, जो किसी से निर्मित हो। अकर्ता हूं कि करता हूं? मैं स्वयं अकर्ता हूं कि करता हूं? खुदा मन हूं कि बंदा हूं? खुदा, डॉक्टर भगवान दास ने खुदा की भी परिभाषा की है, खुद आ, स्वयंभू, खुद स्वतः आया हुआ, स्वयंभू खुदा। वो तो अरबी फारसी के भी विद्वान थे, संस्कृत के भी थे, इंग्लिश के भी थे, हिंदी के भी थे, प्रकांड पंडित थे भगवान दास जी, और बहुत समन्वयवादी थे, बहुत उदार थे। खुदा, खुदा, स्वयंभू, ये आत्मा स्वयंभू, ये खुदा है। खुदा मन, फारसी भाषा में मन का अर्थ मैं भी होता है। यहां मैं का अर्थ खुदा मन हूं, मैं खुदा हूं कि बंदा हूं? मैं खुदा हूं कि बंदा हूं? मैं स्वतः स्वतंत्र हूं कि मैं किसी का गुलाम हूं? खुदा मन हूं कि बंदा हूं? यथार्थ बोध करता जा। इसमें कई प्रश्न उठाए गए। जगत क्या है? मैं कौन हूं? मैं जगत में शामिल हूं कि निराला हूं? पारखी के लिए बहुत सरल शब्द है, लेकिन ऐसे मत हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। वेदांत जो सबसे बड़ा कहलाता है, इतना गड़बड़ाया गया है। पहले निर्णय किया जाता है कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश ये सब मुझसे अलग है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सारे कोषों से अलग आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। अवंत में कहा गया सारा संसार मेरा स्वरूप है। जल और जल की तरंग, मिट्टी और मिट्टी से बने घड़े दो नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत दो नहीं, क्योंकि जगत ब्रह्म से बना है। तो बना है तो जगत, ब्रह्म तो फिर विकारी है जिसमें बना। कहे नहीं, विकारी नहीं, बना नहीं है। ब्रह्म को जगत के रूप में हमने देख लिया, भ्रम हो गया। किसको भ्रम हुआ? मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही को भ्रम कैसे हो गया? अरे कहे भ्रम को भ्रम हो गया, ब्रह्म को ब्रह्म नहीं हो गया। वो समझा नहीं पाते। इसके मूल में है कि वेदों में कहीं कहीं काव्य में कहा गया है कि ब्रह्म जगत हो गया।
ब्रह्म ने अपने में से जगत बना दिया, वो काव्य है, उसको प्रमाण मानना बहुत गलत है। वेदों में ऐसे कितने काव्य हैं जो काव्य हैं, वो प्रमाण मानने योग्य नहीं है, महिमा परक वचन है। कोई किसी के घर के मालिक को कहे इस घर में यही सब कुछ है, तो एक काव्यात्मक शब्द है, महिमा के शब्द है। वो घर का मालिक घर का सब कुछ नहीं है, लोटा बटलोई चावल दाल चटाई खाट बिस्तर, घर का मालिक ये सब थोड़े है, ये सब का मालिक है बस, ये सब नहीं है। लेकिन वेदांत जिसको बहुत बड़ा ज्ञान मानते हैं लोग, इतना गड़बड़ है, सारा संसार मेरा स्वरूप है। पानी की तरंग और पानी एक है, तो तरंग को कोई साधना थोड़ी करना हो, तो बिना साधना के पानी में लीन। जीव और ब्रह्म एक है, जगत एक है, तो जीव को साधना करने की जरूरत, तो ब्रह्म का तरंग है, ब्रह्म में लीन होगा, सारा संसार ब्रह्म में लीन होगा, ब्रह्म से अलग जाएगा कहां? तो जड़ चेतन निर्णय क्या रहा, बंध मोक्ष क्या रहा, कोधो छूटल को और जान। ये महाभ्रम पैदा कर लिया गया है। कोई कोई वचन ऐसे तो नहीं है, ये कुछ भावुकता के हैं उपनिषद में, उसका अर्थ और बिगाड़ करके बना लिया जाता है, और ये ज्ञान के क्षेत्र में महाभ्रम है। निराला हूं कि शामिल हूं, जगत है कौन, मैं क्या हूं, जगत क्या है, मैं कौन हूं। जगत जड़ है, मैं चेतन हूं। निराला हूं कि शामिल हूं, निराला हूं, शामिल नहीं हूं। शामिल होने से तो फिर कल्याण का मतलब ही नहीं हुआ। निराला अलग, स्वतंत्र अद्वितीय निर्मल, शामिल जैसे कि मिट्टी और मिट्टी का घड़ा शामिल है। जगत ब्रह्म शामिल है, तो ब्रह्म का मतलब क्या रहा? ब्रह्म जगत से अलग है, ब्रह्म चेतन है, शुद्ध है, निर्मल है। उसको जगत रूप कहना घोर अविद्या है, घोर अज्ञान है। पतंजलि महाराज ने जड़ चेतन को एक मानना घोर अविद्या कहा है, और वेदांती भी इसको अविद्या पहले कहते हैं, फिर मिला देते हैं। वेदांती कहलाने वाले दिन भर चावल कंकड़ को अलग करते हैं और शाम को भात बनाते समय एक में मिला देते हैं। ये बुद्धिमानी। पंचग्रंथी के लेखक श्री रामराज साहब पहले वेदांती थे। रामरज द्विवेदी इनका घर का नाम था। मां बाप के अकेले थे, बहुत प्यारे थे। इनके पिता राजा के मंत्री थे, हसिया नेवादा बिहार। और अब एक लड़का दुलरुआ, लेकिन ये विरक्त हो गया, सन्यासी हो गया। और संन्यास्त अवस्था में ये फतुहा के पास कहीं चल रहे थे। खेत में एक हलवाहक हल चला रहा था और गुरदयाल साहब की साखियों का पाठ करते जा रहा था। फतुहा के ही गुरदयाल साहब, कबीर साहब के बाद पारक सिद्धांत के लेखक गुरदयाल साहब हैं, तब रामराज साहब हैं, तब पूर्ण साहब हैं, तब काशी साहब हैं, तब निर्मल साहब हैं जिनकी पुस्तक मेरे हाथ में, तब विशाल साहब हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन ये लोग मौलिक चिंतक हैं। तो गुरदयाल साहब की चुभती हुई साखियां वो गा रहा था, ब्रह्मवाद पर उन्होंने खूब कहा है। तो वो सन्यासी जी रुक गए, किसान से पूछे ये तुम जो गा रहे हो ये किसका है? तो बताए, कहे वो जीवित है? कहे हाँ। कहे कहाँ रहते हैं? कहे सामने जो मठ दिखाई देता है।
अपनी भाषा में कहा होगा तो कहा होगा ये लौकाला, ये मठिया जो लौकाला वही है। तो गए रामराज साहब, मिले गुरदयाल साहब से, बातचीत हुई, उन्होंने झोली वही रख दी और खूब बांस चले और उनके कायल हो गए, उनके शिष्य हो गए। राजा ने बहुत प्रयास किया था कि तुम्हारे पिता बुजुर्ग हो गए हैं, तुम मंत्री बनो, लेकिन जिसको वैराग लगा वो कहाँ इसमें आएगा। वेनसांग भी जब चीन लौटा था तो वहां का राजा सम्राट उनको मंत्री बनाना चाहता था, वो गृहस्थ बनाना चाहता था। वेनसांग का ये बिल्कुल गलत है। तो फिर श्री रामराज साहब उसमें रम गए और श्री राम साहब बहुत विद्वान थे। पंचग्रंथी आप पढ़ो देखो, बहुत संदर्भी ग्रंथ, लेकिन ब्रह्मवाद का बहुत खंडन है, पदे पदे खंडन है। स्वयं ब्रह्मवादी थे और उनको लगा ये क्या बकवास, जड़ चेतन एक कैसे है। तो उन्होंने खूब धुर्रे धुर्रे उड़ाया। लेकिन अंतिम दोहा, पंचग्रंथी तो बहुत बड़ी पुस्तक है, 1000 पृष्ठों की टीका है मेरी, उसमें टीका मैं बहुत नहीं किया हूं, लेकिन मूल ही काफी है। अंतिम दोहा उनका जो है ग्रंथ का बहुत सरल है। ब्रह्म विचारे ब्रह्म को, पारक गुर प्रसाद, रहित रहे पद परक के जीव को हो उबार। ब्रह्म विचारे ब्रह्म को, ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म का विचार करते हैं, करने दो, वो जड़ चेतन मिलाऊ बात करते हैं, ब्रह्म जगत एक है। पारक गुर प्रसाद, तुम गुरु की कृपा से पारक का विचार करो कि जीव ब्रह्म चेतन आत्मा जिसको कहते हैं वो जगत से अलग है, स्वतंत्र है, शुद्ध है, रहित होए पद परख के, पद नाम स्थित दशा, परख करके रहित होने की यहां बात कही जाती है। जगत से अपने को अलग किया जाता है, जीव का उबार, जीव का उबार इसी में है। और जहां अंत में जड़ चेतन एक मान लिया, सब गड़बड़ कर दिया। और ये जड़ चेतन एक मानने के नाते ही स्वामी शंकराचार्य को उनके शिष्यों ने परकाया प्रवेश की कल्पना करके रानियों के साथ भोग विलास करने वाला कल्पित किया है। और स्वामी शंकर ऐसा कभी नहीं किए। परकाया प्रवेश झूठ, और वह किसी रानी महारानी से भोग विलास क्यों करे, कितने वैरागवान पुरुष। विद्यारायण स्वामी की पुस्तक है पंचदशी, संस्कृत में है पंचदशी, पंचदश, 15 प्रकरणों की। अंतिम प्रकरण है ब्रह्मानंद विषयानंद। ब्रह्मानंद विषयानंद ब्रह्मानंद का तो आर है, क्योंकि ब्रह्मानंद विषयानंद अलग अंत में नहीं है। विचार सागर के लेखक निश्चल दास जी ने लिखा भोगे युवती सदा सन्यासी सुनिय शिष्य अद्भुत संवाद। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए ज्ञानी सदैव सन्यासी। फिर आगे गीत चला, ब्रह्मानंद विषयानंद योगानंद भोगानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया। अस्तिभात प्रिय नाम रूप, ये 5 लक्षण दुनिया के समस्त पदार्थों में माना। नाम रूप सब में है, जैसे मकान नाम और इसका आकार रूप, घड़ी नाम इसका रूप, हर पदार्थ में नाम रूप है। उसमें 3 की कल्पना की, अस्तिभात प्रिय, अस्ति है सत्ता है, भात भासता है इसलिए चेतन है, भासता तो हमें लेकिन उसी का चेतन है। और प्रिय वो प्रिय है, काम देती है। तो जो अस्ति है वही सत है, और भाति है वही चिद है, और प्रिय है वही आनंद है। ये सच्चिदानंद है, ये घड़ी सच्चिदानंद है। नाम रूप, अस्तिभात प्रिय नाम रूप, ये 5 लक्षण हर पदार्थ में है। टट्टी मान लो तो टट्टी नाम है और उसका रूप है, आकार है। अवस्थी सत्ता है, और भात भासती इसलिए वो चेतन है। कितनी उल्टी बात, वो चेतन है कि वो जड़ है। और प्रिय इसलिए कि खाद बनती है,
हर वस्तु में अस्थि भांति प्रिय लक्षण है और नाम रूप है। तो नाम रूप तो माइक है और अस्थि भांति प्रिय पारमार्थिक है। वो अस्थि ही सत है, भांति ही चित है, चेतन, और प्रिय ही आनंद है, सच्चिदानंद। हर वस्तु सच्चिदानंद है। नाम रूप को हटा दो, बस मकान हटा दो, नाम और रूप हटा दो। ऐसे हर वस्तु जितने आकार हैं, नाम हटा दो और रूप हटा दो, तो सारी सच्चा सत्ता सच्चिदानंद है। आनंद जड़ में होता नहीं है, और कहीं से आनंद आ रहा है तो ब्रह्मानंद समझ लेना। अब कोई काम भोग में लगा है और आनंद आ रहा है तो स्त्री पुरुष का आनंद थोड़ो, तो ब्रह्मानंद है। कैसा गड़बड़ किया, अनर्थ, और इसमें महाविनाश हुआ। उधर रसिक भाव वाले पति पत्नी की कल्पना करके भक्ति चौपट किए, और इधर ज्ञानी कहलाने वाले जड़ चेतन एक मानकर और ब्रह्मानंद विषयानंद सब समान मानकर, एक ही मानकर ज्ञान वैराग सब कुछ विनष्ट किए। ये भी सच है कि अद्वैत ब्रह्मवादियों में कितने वैरागवान पुरुष हैं, हुए हैं, आगे भी होंगे। सिद्धांतों तो क्या कहे, बेचारे मान लेते हाँ अंत में तो सब एक है, लेकिन वो वैरागवान है, जीवन भर वैरागवान, विरक्त, पूर्ण रूप से विरक्त। परंतु हरी झंडी वहां भी दिखाई दी गई, दिखा दी गई है कि सब एक है, तो फर्क कुछ नहीं है। कृष्णो भोगी सुखस त्यागी निर्भो जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समाहा। कृष्ण भोगी थे, कृष्ण भोगी सुखस त्यागी, सुखदेव त्यागी थे। कृष्ण भोगी सुखस त्यागी निर्भो जनक राघवो। जनक और राघव राजा थे। वशिष्ठ कर्म करता चा, वशिष्ठ कर्म करता थे, लेकिन ते सर्वे ज्ञानिना समाह, वे सब समान ज्ञानी थे। ये समता, भोगी, कर्मकांडी, राजा, त्यागी, सब बराबर। साहब इसी में व्यंग किए हैं बीजक में, एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। इनके यहां एक ही खेत में बाघ गधा गाय चरते, कोई निर्णय नहीं, सब धान 22.5 पसेरी है। इसलिए पारखी संतों ने इस जड़ चेतन मिलाऊ ज्ञान को, जगत ब्रह्म अभिन्न ज्ञानों को कस के फटकारा, बहुत इसका खंडन किया। ये महाकुसंग है और महाज्ञान है। जड़ चेतन कभी एक नहीं। दृष्टा ही दृश्यात्मतया ना दृष्टा। ये स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि दृष्टा को तो दृश्य रूप में कभी नहीं देखा गया। जब दृष्टा दृश्य रूप में कभी नहीं देखा गया, तब ब्रह्म जगत कैसे हो गया? ऐसा उलझा हुआ ज्ञान। तो साहब कहते हैं कि निराला हूं कि शामिल हूं। जो समझते हैं उनके लिए तो बड़ा सरल है, लेकिन जो वही सिद्धांत में पढ़े हैं, बड़े बड़े ज्ञानी। एक स्वामी जी थे, बुजुर्ग थे, मेरी उम्र उस समय कम थी, दोनों बैठे थे। एक तृण उठाए, मुझसे कह देखिए स्वामी जी, अब ये तृण है, मैं चेतन हूं, ये जड़ है, लेकिन दोनों एक हैं। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी उम्र उस समय 35-36 की रही होगी, उनकी उम्र 75 की रही होगी। बड़ा प्रेम रखते थे, बड़े अच्छे थे। मैं मुस्कुरा के रह गया। वो सिद्धांत दोष के नाते, अब रमण महर्षि कितने निर्मल मन के वैरागवान थे, और बारंबार मैं पर जब कोई प्रश्न करे, मैं कौन हूं, सोचो तुम मैं कौन हूं। लेकिन एक जगह उन्होंने कहा कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, लेकिन अंततः तो मैं सब कुछ हूं। यही विवेक है, मैं सारा जगत हूं। गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं। रमण महर्षि जैसे सीधे सरल संत सिद्धांत के दोष के नाते ये कह दिए।
अब उन लोगों की पुस्तक जो पढ़ेगा सहज आदमी तो क्या विवेक कर पाएगा? इतने बड़े पुरुष कहते ठीक है, हाँ अरे सब एक है, सब ब्रह्म है, बड़ा ऊंचा ज्ञान मान लिए। माटी भी ब्रह्म, गोबर भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सब ब्रह्म क्या है? जड़ चेतन निर्णय नहीं है। खाद्य खाद्य सांच झूठ। एक जगह मेरा प्रवचन चलता था, उस समय था छोटा समाज रहता था, गुरुजी के साथ था, दुर्ग जिले की बात है। वहां ब्रह्मवादी रहते थे। एक ब्रह्मवादी युवक बैठता था, बराबर निर्णय सुने, जड़ चेतन निर्णय, जड़ चेतन निर्णय। एक दिन कहा महाराज जड़ चेतन दो है। हम के दो नहीं है, कहे सब एक है। हम कहे द्वैत आपको नहीं दिखाई देता है? कहे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो गांव वाले बैठे थे। मैंने कहे भैया बताओ, आप लोग उधर से भैंस आ रही है, गाय आ रही है, आदमी आ रहे हैं, ये सब एक हैं कि अलग अलग है? ओके महाराज सब अलग अलग है। मैंने कहा भैया तो कहते सब एक है। अब वो रुक गए। मैंने कहा अच्छा बताओ टट्टी और रोटी दो है कि एक है? अब चुप। तो ये सब इतना अविवेक की बात है कि सब एक है। सब एक कैसे है? गुण है, दोष है, अच्छा है, बुरा है, जड़ है, चेतन है, स्व है, पर है। अध्ययन का विषय ही है स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम प्रकृति जड़। तो ये जो जड़ चेतन मिलाऊ ज्ञान है, महाभ्रामक, महाकुसंग, महाअनर्थकारी, महाविद्या। आत्मा जड़ से बिल्कुल अलग है, शामिल नहीं है, निराला है। जगत जड़ है, मैं चेतन हूं, मैं जगत से अलग हूं। अनादि हूं कि सादी हूं? अनादि अनादि, सादी सादी, स आदि। मैं अनादि हूं, कहीं आरंभ मेरा नहीं, और सादी सा आदि नहीं हूं। अनादि हूं कि सादी हूं, समझ के खुद अचल हो जा। साहब कहते हैं इसको समझ ले और खुद में अचल हो जा, अपने आप में स्थित हो जा। सारे प्रपंच को छोड़ दे, सारी वासना को छोड़ दे, आत्मलीन हो जा। तुम चेतन हो, जगत जड़ है, जगत से निराला हो, उसमें शामिल नहीं हो। अनादि हो, अनंत हो, सदा रहने वाले हो। ऐसा समझ करके अपने में अचल हो जाओ। अकारण हूं, सकारण हूं, अकर्ता हूं कि करता हूं। मैं अकारण हूं कि सकारण हूं? मैं अकारण हूं, सकारण नहीं। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से मूल मूल होता है। जड़ चेतन दोनों मूल है और इसका मूल कोई नहीं। ये सांख्य चिंतन कपिल महाराज का, ज्ञानियों में सिर मुकुट कपिल कहते हैं मैं अकारण हूं, खुद हूं, स्वतः हूं, मेरा कोई कारण नहीं। ना जायते मृत्यु वापि पश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये श्रुत वचन है। इसी को थोड़ा फेर बदल करके गीता में रखा है। आत्मा किसी से बना नहीं है, ऐसे कुछ बनता नहीं। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कुतश्चित बभूव कश्चित, कुतश्चित और कश्चित। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभूव नहीं पैदा होता। ये आत्मा किसी से पैदा नहीं होता है और इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण। यह तो पुराण पुरुष है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, सत्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है। इससे अधिक निर्णय और क्या होगा? ऐसा देख नहीं पाते हैं। स्वामी शंकर स्वयं बृहदारण्यकोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध है और उनके भाष्यकारों के आचार विचार भिन्न है। उनमें समझने की शक्ति होते हुए भी धारणाएं अलग है, इसलिए सहज निर्णय कर पाना बड़ा कठिन। तो वस्तु विवेक होना चाहिए गुण लक्षणों से। जहां विरोधी बात हो, गुण लक्षणों से उसका निर्णय करना चाहिए। गुण लक्षणों को न करके परंपरा से निर्णय करोगे कभी बोध नहीं होगा।
जैसे स्त्री ज्ञान में अधिकारी है कि नहीं। शास्त्र में, बीच के शास्त्र में लिखा है स्त्री अधिकारी नहीं और शूद्र अधिकारी नहीं, और वेद में श्रुति में कहीं नहीं लिखा है कि अधिकारी नहीं। तो इसका निर्णय कैसे हो? तो इसका निर्णय युक्ति से होगा। युक्ति और प्रमाण दो है। युक्ति है तर्क और प्रमाण है परंपरा से प्राप्त उदाहरण। प्रमाण की अपेक्षा युक्ति प्रबल है। युक्ति यह है, तर्क यह है कि स्त्री को अगर पढ़ाया जाए तो उसको विद्या आती है, और आत्मज्ञान सिखाया जाए तो आत्मज्ञान आता है, इसलिए सिद्ध हो गया वो अधिकारी है। लिखा वो गलत है। अब वो लिखे को रट रहे हैं, और युक्ति है उससे कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े आज जगत गुरु कहलाने वाले यही रट रहे हैं आज भी कि स्त्री वेद में अधिकारी नहीं है। जब एक डीआईजी पुलिस अधिकारी नवयुवक था, उसी ने मुझसे कहा, जब एक जगत गुरु से कहा महाराज स्त्रियां ज्ञान की अधिकारी हैं कि नहीं? कहे नहीं। कहे तो गार्गी कैसे याज्ञवल्क्य से बहस की थी? कहे बेवकूफी बात करते हो। ये इनका उत्तर था। कितना अनर्थ है। युक्ति से कोई मतलब नहीं। शूद्र वेद के अधिकारी हैं कि नहीं? वेदों में तो कहीं नहीं लिखा नहीं अधिकारी है, स्मृतियों में लिखा है। तो फिर युक्ति सोचो। शूद्र जिनका नाम आप रखे हो उनको पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, फिर वेद पढ़ाओ। अगर वेद उनको पढ़ने में आता और समझते तो अधिकारी हैं। ये युक्ति है। युक्ति को बिल्कुल ये लोग छोड़ देते हैं, और प्रमाण वो मानते हैं कि जो इनके मन के अनुकूल है, इनके अहंकार का जिसमें पोषण है, और अपने अहंकार की गांठ में पड़ करके पूरे हिंदू समाज को नष्ट और सत्यता के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो और पूरी मानवता का विध्वंस कर रहे हैं। विचारक बनो, चिंतक बनो। युक्ति क्या है? मानव मात्र कल्याण के अधिकारी। खुदा मन हूं कि बंदा हूं, यथार्थ बोध करता जा। खुदा मन, मैं खुदा हूं, ये अर्थ होगा। खुदा मन में मन पीछे है, खुदा का प्रत्यय जैसा लग गया है, लेकिन अन्य में होगा मन खुदा हूं, मैं खुदा हूं कि बंदा हूं। मैं खुदा हूं, बंदा नहीं, किसी का बंदा नहीं। देहोपाधि में बंदा स्वामी का प्रयोग है। माता पिता का आदर, उनके सामने बंदा, गुरु का आदर, उनके सामने बंदा, बड़े बुजुर्गों के सामने बंदा, ये देहोपाधि से। आत्मा किसी का बंदा नहीं, स्वयं खुदा है, स्वयं शुद्ध बुद्ध निर्मल अपने आप में पूर्ण है। यथार्थ बोध करता जा। साहब कहते यथार्थ बोध प्राप्त करते जाओ, निष्पक्ष हो, पुछलग्गू मत बनो। लोकानुवर्तनम तक्ता तक्ता देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम तक्ता स्वाध्यास अपने कुर। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। लोकानुवर्तनम तक्ता, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो। जगत का पुछलग्गू न बनो, परंपरा का पुछलग्गू न बनो, और देहानुवर्तनम तक्ता, देह का गुलाम न बनो। तो देह को मटवाने और इसके देहाभिमान में न पड़ो। आत्मज्ञान कुछ नहीं रह जाएगा देहाभिमानी बनोगे तो। और शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, शास्त्र का पुछलग्गू न बनो कि लिखा है लिखा है। स्वाध्यास अपनयम कुरु, अपने आत्मा में जो अध्यास पड़ गया है उसको त्याग दो। वासना पड़ गई उसको त्याग दो। यहां बिल्कुल पारखी वचन स्वामी शंकराचार्य कहते। तो लोकानुवर्तनम और देहानुवर्तनम के साथ साथ वह कहते शास्त्रानुवर्तनम तक्ता। और आगे वह कहते हैं कि शास्त्र में जो आसक्त है उसको सच्चा ज्ञान कभी नहीं होगा। और तीनों को कहते हैं, जो देहाभिमानी है और जगत का पुछलग्गू है
और शास्त्रों का पूछ लो उसको सच्चा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ये बात डेकार्ट ने भी कहा है। सच्चे ज्ञान के लिए देहाभिमान छोड़ो, परंपरा का मोह छोड़ो, सब कुछ का मोह छोड़ो। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आत्मस्तित्व के बोध के लिए कहा सब अभिमान छोड़ो। अगरचे आज का ऐसा जमाना बीत जावेगा, न आवेगा न आवेगा, असल दर को दिखाता जा। अगरचे यद्यप, अगर गो की भी कहते हैं उर्दू भाषा वाले, गो की, ये आज का जमाना, आज का समय बीत जाएगा तो ये अवसर फिर न मिलेगा। जो हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समाधि अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ये समय आगे आएगा। आजकल में ये शरीर लाश के रूप में पड़ा रहेगा और पता नहीं कहां चला जाएगा। न आवेगा न आवेगा, असल दर को दिखाता जा। असल दर, असल दर, असल सरल शब्द में कहा जाता है, शुद्ध शब्द है असल, सच्चा, दर द्वार, जगह। सच्ची जगह कहां है आपकी? आपकी सच्ची जगह ये नहीं है जो हाल में बैठे हैं। ये तो प्रकृति की बनी चीज, जड़ की चीज है, उपयोग के लिए। असली दर, असली जगह आपका अस्तित्व है। मन को समेट लो, आत्मलीन हो जाओ, अपने दर में पहुंच गए। अपने दर से आप कभी अलग नहीं होते हैं। ज्ञान न होने से सब समय अलग है, यही दुख है। ज्ञान नहीं, अभ्यास नहीं है। ज्ञान भी है, अगर अभ्यास नहीं है तो भटकता है। ज्ञान हो कि मेरी दर, मेरी जगह, मेरा अपना आत्मस्तित्व, चित्त समेटा अपने घर में, अचल भवन, अखंड भवन। करो तस्दीक निज अपना ठिकाना कौन सा तेरा। निर्मल साहब कहते करो तस्दीक, प्रमाणित करो। तस्दीक करना, प्रमाणित करना। आपका अपना ठिकाना कौन है, कहां है, इसको तस्दीक करो। पीछे उन्होंने बड़ा व्यंग में बढ़िया कहा है, हकीकत हाल सुन करके नहीं एकदम खड़े होंगे, अनेकों शब्द की गांसी कलेजों में गड़े होंगे। अगर मैं हकीकत की बात कहूं तो आप खड़े नहीं होंगे, एकदम खड़े नहीं, भाग जाएंगे तुरंत है, क्योंकि आपने बहुत सा आडंबर बना रखा है। तूने अभ्यास के द्वारे किया सब याद है प्यारे, विषय विश्वास का ताला मजहबी सब जड़े होंगे। दृष्टा दृश्य में आता तो दृष्टा क्यों कहा जाता? इसी तस्दीक में बुजुर्ग कब्र में जा पड़े होंगे। जिंदगी बीत गई, अपनी तस्दीक न हुई, अपनी प्रामाणिकता न हुई, मेरा घर कहां, मेरी स्थिति क्या है, और कब्र में जाके पड़ जाते हैं। बने मुर्शिद फिरें घर घर, किताबों को करें बरबर, शरीयत व तरीकत में चाहो मुर्शिद बड़े होंगे। बने मुर्शिद फिरें घर घर, मुर्शिद गुरु बन करके घर घर घूमते हैं और किताबों को करें बरबर, किताब बरबराते रहते हैं, पोथी का पाठ करते रहते हैं। शरीयत व तरीकत में चाहे वो बहुत बड़े हों, शरीयत है धर्मशास्त्र, कानून, और तरीकत है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान खूब झाड़ रहे हैं और कानून कायदे बहुत झाड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप का होश हवास नहीं है। हर्फ का फेर है आमद, उठाता शीश का जहमत, सर्व हर्फों के फंदों में अग्नर जा पड़े होंगे। हर्फ का फेर है अहमद, अज्ञानी हर्फ का फेर है। अल्लाह, राम, खुदा, राम, रहीम, ये हर्फ का फेर है, लेकिन तथ्य एक है जो आत्मस्तित्व है। तो निर्मल सरफ से न्यारा किया सब जगत उजियारा, मजहबी नाम रूपों के पक्ष घर घर लड़े होंगे। मजहबी नाम रूप के पक्ष लेकर के घर घर में लड़ाई चल रही, लेकिन तुम सबको उजियारा करने वाला, प्रकाश करने वाला, सबसे न्यारा, स्वयं शुद्ध बुद्ध है। अपने को समझ, करो तस्दीक निज अपना ठिकाना कौन सा तेरा।
अपना ठिकाना तस्दीक करो, प्रमाणित करो कौन आपका घर है। जमीन ले लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, फिर प्रमाणीकरण भी करते हैं और रजिस्टर में चढ़ जाता, खसरा खतौनी में चढ़ जाता है। इसके लिए तो बड़ी सावधानी करते हो। अपनी प्रामाणिकता की, अपनी तस्दीक की, अपना बंदोबस्त की। अपना तो खाली खाली ऊपरे ऊपर, और एक दिन काल मारेगा थप्पड़, बाहर आके गिर पड़ोगे, बस सब खत्म। तू किसका, कौन तेरा है? निर्मल निज तत्व गाता जा। तू किसका है और तेरा कौन है? तेरा कोई नहीं है, तू किसी का नहीं। तू असंग है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। अपने को समझ, अपने में स्थित हो, अपने में लीन हो और अपनी हकीकत का पता लगा ले। सफल हो जिंदगी तेरी, हकीकत का पता लग जा।